अनोखे लीडरशिप स्टाइल के मालिक सत्य नडेला। हमारी इंडस्ट्री परंपरा का नहीं बल्कि नई खोज का सम्मान करती है। ये शब्द थे सत्य नडेला के जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के नए सीईओ की पोजीशन इख्तियार की थी। ये साल था 2014। व्यापारिक दुनिया में ये एक ऐसा डेवलपमेंट था जिसने हर भारतीय का सर ऊंचा कर दिया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय तेलुगु परिवार में पैदा हुए सत्य एक दिन एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाएंगे। सत्य माइक्रोसॉफ्ट में तीसरे सीईओ हैं। इसके पहले वो माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड एंड एंटरप्राइज ग्रुप के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे। उस वक्त सत्य नडेला का नाम अनाउंस करते हुए माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने कहा था, परिवर्तन के इस समय के दौरान माइक्रोसॉफ्ट को लीड करने के लिए सत्य नडेला से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। सत्य ने अपने हार्डकोर इंजीनियरिंग स्किल्स, बिजनेस विजन और लोगों को एक साथ लाने की खासियत से अपने अच्छे लीडरशिप स्किल्स को साबित किया है। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इसके बारे में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल वैसा ही है जैसा माइक्रोसॉफ्ट को अपने अगले अध्याय में चाहिए। सत्य के अब तक के सफर को समझने के लिए हमें उनकी जिंदगी की शुरुआत का जायका लेना पड़ेगा और बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दिलचस्प कहानी शुरू हुई सिर्फ 5 दशक पहले। सत्य का जन्म 19 अगस्त 1967 को हुआ। उनकी मां प्रभा देवी संस्कृत में एक लेक्चरर थी और उनके पिता बुक्कापुरम नडेला इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर थे। 2017 में आई अपनी ऑटोबायोग्राफी में सत्य ने अपने बचपन के बारे में कहा है कि वो अपने पिता के ज्ञान के भंडार से बहुत प्रभावित थे। उनके पिता ने हमेशा उन्हें हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने का बढ़ावा दिया और उनकी मां ने हमेशा उनके लिए एक संतुलित जीवन के सपने देखे। उनकी मां चाहती थी कि वो जो कुछ भी करें बस खुश रहें। सत्य कहते हैं कि वो बिल्कुल अपनी मां के बेटे हैं और लाइफ में उनका एटीट्यूड काफी हद तक उनकी मां से प्रभावित है। शुरू से ही सत्य ने क्रिकेट को अपना पैशन बना लिया था। उन्होंने अपनी पूरी स्कूल लाइफ में क्रिकेट खेला और आज वो गर्व से कहते हैं कि क्रिकेट ने उनको अपने बारे में ही बहुत कुछ सिखाया। क्रिकेट ने उनको दृढ़ता से मुकाबला करना सिखाया, अपने प्रतियोगी का बिना किसी डर के सम्मान करना सिखाया और टीम को हमेशा अपने पर्सनल आंकड़ों से आगे रखना सिखाया। क्रिकेट आज भी सत्य का जुनून है। उन्होंने 15 साल की उम्र में हैदराबाद पब्लिक स्कूल ज्वाइन किया। उनके अपने शब्दों में उनका पढ़ाई में रुझान कम था और ना ही स्कूल एकेडमिक्स के लेवल पे अच्छा था। 12th क्लास में उनका यही इरादा था कि स्कूल पास करने के बाद वो एक छोटे से कॉलेज को ज्वाइन कर लेंगे, क्रिकेट खेलेंगे और बैंक में काम करेंगे। उस वक्त उन्हें क्या मालूम था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच कर रखा था। जल्द क्रिकेट के बाद कंप्यूटर्स सत्य का दूसरा जुनून बन गया जब उनके पिता ने उन्हें सिंक्लेयर ZX स्पेक्ट्रम किट दिया। 12th के बाद वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, हालांकि उन्हें मणिपाल में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करने का मौका मिला। 1988 में कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए सत्य यूएस पहुंचे। उस वक्त वो 21 साल के थे। यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के थियोरेटिकल पहलुओं में दिलचस्पी लेते हुए वो उस वक्त की मशीन्स की लिमिटेशंस के बारे में सीखने लगे। वो आज कहते हैं कि भविष्य के सीईओ के लिए वो एक बहुत बड़ी सीख थी। सत्य के पास अपने करियर के लिए कोई बड़ा प्लान नहीं था। उनकी पहली नौकरी सन माइक्रोसिस्टम्स के साथ थी और उसके 2 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT टीम से उन्हें नौकरी का प्रस्ताव आ गया था। वेबसाइट medium.com पर लेखक मनोज कुमार ने इस बात का विश्लेषण किया है कि सत्य नडेला ने कभी अपने करियर को एक बड़े स्तर पर प्लान नहीं किया, बस उनकी सरल सी सोच उनको आगे बढ़ाती गई। उन्होंने कामयाबी को अपने कदम चूमने दिए। 1992 में सत्य ने अनुपमा से शादी की, जो कि उनके पिता के IAS बैचमेट की बेटी हैं। अनुपमा मणिपाल में उनकी जूनियर थी और वहीं से उन दोनों की जान पहचान बढ़ी। आज सत्य और अनुपमा के 3 बच्चे हैं
और वो अपने बच्चों सहित वॉशिंगटन में रहते हैं। जॉब सर्च फर्म पेसा के मुताबिक सत्य की सबसे बड़ी खासियत है उनकी भावुकता। आप नोटिस करेंगे कि कैसे अपने एम्प्लॉइज से बात करते वक्त वो अपने कॉन्फिडेंस पे टैप करते हुए अपनी भावना दूसरों के साथ शेयर करते हैं। शायद भावुकता की खासियत दिमाग में ना आए जब हम कामयाब सीईओज की बात करते हैं, लेकिन सत्य नडेला का मानना बिल्कुल अलग है। 1996 में सत्य और उनकी पत्नी ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उनके बेटे जेन एस्फिक्सिया से पीड़ित हैं। एस्फिक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके तहत शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे बेहोशी, घुटन या मृत्यु हो सकती है। सत्य और उनकी पत्नी के लिए ये एक बहुत बड़ा घाव था और उनका तब से लेकर अब तक का समय अस्पताल के आईसीयू, थेरेपी और ऑपरेशंस में बीता है। सत्य कहते हैं कि उनके बेटे की हालत ने उनको दूसरों की तरफ हमदर्दी का भाव सिखाया। इस तजुर्बे ने उन्हें ये सीख दी कि जिंदगी की प्रॉब्लम्स को हमेशा एक तरह से हल नहीं किया जा सकता। सीईओ बनने के बाद सत्य ने ये रणनीति माइक्रोसॉफ्ट में अपनाई, जहां उन्होंने अपने एम्प्लॉइज की जरूरतों को सुनना और समझना शुरू किया। आज ये हाल है कि माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉइज एक दूसरे की मदद करते हुए सहानुभूति दिखाते हैं, चाहे वो किसी कलीग को किसी रिपोर्ट के साथ मदद करना हो या काम के दौरान एक दूसरे की चुनौतियों के बारे में बात करना हो। माइक्रोसॉफ्ट में 22 साल काम करने के बाद सत्य को जब सीईओ बनाया गया तो वो कुछ खास उत्साही नहीं थे। ब्लूमबर्ग को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इंटरव्यू प्रोसेस में जब उनसे ये पूछा गया कि क्या तुम सीईओ बनना चाहोगे, उनका जवाब था, अगर आप चाहें तो। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग इस पोजीशन के नाम से बहुत खुश हो जाते हैं और इसे पाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन उनका रिएक्शन बहुत शांत और सरल था। बहरहाल उन्हें पोजीशन मिल गई और एक्स सीईओ स्टीव बॉलमर ने उन्हें खुशी से कहा कि अच्छा है कि वो अपनी सोच के साथ ईमानदार हैं। जब सत्य ने उनसे और बिल गेट्स से कंपनी लीड करने के लिए सलाह मांगी, दोनों ने यही कहा कि हमारी तरह मत बनना। सीईओ की पोजीशन ग्रहण करते ही सत्य ने माइक्रोसॉफ्ट की दिशा बदल दी। अपने कार्यकाल में उन्होंने उन कंपनीज और टेक्नोलॉजीज के साथ काम करने के लिए जोर दिया जिनसे माइक्रोसॉफ्ट उस वक्त तक मुकाबला करता आया था। इन कंपनीज में एप्पल इनकॉर्पोरेटेड, सेल्सफोर्स, आईबीएम और ड्रॉपबॉक्स शामिल थे। सत्य के तहत माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी मिशन स्टेटमेंट भी बदल दी। नई स्टेटमेंट थी, और अचीव करने के लिए प्लैनेट पे हर आदमी और हर संगठन को सशक्त बनाया जाए। उनके नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने कई दूसरी कंपनीज को खरीदना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले स्वीडिश गेम कंपनी मोजांग को एक्वायर किया। उसके बाद उन्होंने 2016 में लिंक्डइन को खरीदा और फिर 2018 में गिटहब को। जब से सत्य सीईओ बने हैं, उन्होंने कंपनी को आगे ही बढ़ाया है। इसका सबूत है कि माइक्रोसॉफ्ट के शेयर की कीमत हर साल तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल ही सत्य को फाइनेंशियल टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला। इसके पहले 2015 में भारत सरकार ने उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया था। 2017 में डिजिटल इंडिया कैंपेन के दौरान जब भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस गए थे, तब सत्य नडेला ने अपनी एक पुरानी आंध्र प्रदेश की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करके कहा था कि प्रधानमंत्री के डिजिटल कैंपेन में लोगों की जिंदगी बदलने की काबिलियत है। सत्य का ये मानना था कि कम कीमत की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को अगर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इंटेलिजेंस के साथ मिला दिया जाए तो वो सारे खंडों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। सत्य ने यह भी अनाउंस किया कि माइक्रोसॉफ्ट इंडियन डेटा सेंटर्स से क्लाउड सर्विसेज लेगा और मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान देगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी को भारत के 5 लाख गांव में ले जाकर देश की मदद करेंगे। सत्य का दृष्टिकोण कितना साफ है वो इस वाकये से पता लगाया जा सकता है। हुआ यूं कि सीईओ बनने से पहले 2008 में जब सत्य को माइक्रोसॉफ्ट के सर्च पोर्टल एंड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म ग्रुप का हेड बनाया गया था, उन्होंने उस समय अपने सारे एम्प्लॉइज को एक मेमो भेजा था जिसमें पूरे 1 साल के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स थे।
उससे एनालिस्ट्स को साल भर के प्लान्स का पता चल गया था। सत्य नडेला के गोल्स में एक अच्छे डेस्टिनेशन सर्च एक्सपीरियंस को डेवलप करने, एमएसएन पोर्टल को फिर से बनाने और कंपनी के एड प्लेटफॉर्म को सुधारने जैसे प्लान्स थे। और अंत में वो इन गोल्स को इसलिए अचीव कर पाए क्योंकि प्लान में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी और टीम को बहुत ही डिटेल में जानकारी मिल गई थी कि आने वाले समय में क्या होने वाला था। ये उनके विजन को साफ दर्शाता है कि वो अपनी किसी भी प्लानिंग में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। सत्य ने अपनी ऑटोबायोग्राफी हिट रिफ्रेश में 3 स्टोरी लाइंस पर फोकस किया है। उनकी पर्सनल जर्नी, बदलाव जो आज उनकी टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर हो रहे हैं और तकनीकी और आर्थिक परिवर्तन की आने वाली लहर। 3 साल पहले जब उन्होंने ये किताब पब्लिश की थी तब उन्होंने कहा था कि उनकी कामना है कि उनकी जीवनी कुछ खास बातचीत शुरू करेगी, नए आइडियाज को जन्म देगी और लोगों को खुद के हिट रिफ्रेश पलों को शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सत्य ने उस वक्त ही अनाउंस कर दिया था कि किताब से कमाए गए प्रॉफिट्स सब माइक्रोसॉफ्ट फिलैंथ्रोपीज को डोनेट कर दिए जाएंगे। अगर आज की बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के बिजनेस पर कोरोना वायरस का बहुत ही कम असर देखने को मिला है। इस साल कंपनी के शेयर की कीमत 14% बढ़ी है। ये पूछने पर कि इस महामारी में कंपनी कैसे मैनेज कर रही है, सत्य ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि वो दुनिया को इस वक्त 3 फेजेस से गुजरते हुए देखते हैं। पहला है इमीडिएट रिस्पॉन्स, जैसे ऑफिसेस का बंद होना और लागत में कटौती। फिर आएगा रिकवरी का फेज, जो पहले से ही कई जगहों पर चल रहा है। और फिर आएगा री इमेजिनिंग का फेज, जिसमें पिछले 2 फेजेस में आई नेसेसिटीज से पैदा होंगे नए उपाय। सत्य ने यह भी कहा कि वो फिजिकल मीटिंग्स मिस करते हैं क्योंकि मीटिंग के 2 मिनट पहले और बाद में उन्हें अपने बगल में बैठे इंसान से बातों के जरिए जुड़ने का मौका मिलता था। उनका कहना है कि इंटरनेट मीटिंग्स में इमोशनल कनेक्शन मुमकिन नहीं, और तो और दूसरे सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि मैनेज करना या सलाह देना भी मुश्किल हो जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे लीडर के बिना अधूरी है। सत्य नडेला का इस बात पे कहना है, हम में से हर इंसान को अपना बेस्ट देना चाहिए और कल्चरल चेंजेस को बढ़ावा देना चाहिए। हम क्या कुछ कर सकते हैं, इस सच को कई बार हम अंडर एस्टिमेट करते हैं और दूसरे हमें आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसे हम ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं। हमें इसे बदलना चाहिए। सत्य नडेला मानते हैं कि हमें अपने भविष्य पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। जहां तक कि हमारे कंपेटिटर्स की बात है, हमें हमेशा पता होना चाहिए कि वो क्या हैं और उस हिसाब से खुद को तैयार रखना चाहिए। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही हमें जिंदगी में एक कदम आगे रखेगा।